तामस देह हो गया है, आलसी हो गया है, भजन करने के लिए बैठता नहीं है। इसलिए अब करने का एक ही रास्ता है, क्या? बोले हरिओम नाद जीत रण दो। महाराज जाकर इनकी नारी को हर लूंगा, युद्ध होगा, युद्ध में यदि मैं जीत गया तो जीत जाऊंगा, मैं हार गया तो भी जीत जाऊंगा। रावण ने योजना बनाई और अपने मामा की हेल्प ली, मामा का सहयोग लिया, मारीची को याद किया। मारीची आया, बोला तुमको जाना है, मृग बनना है। कहेगा? बोले सोने का। बोले नहीं बनूंगा। बोले नहीं बनोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। बोले मार दोगे? अरे तो फिर जब तुम मार दोगे तो मरना ही है, जब तो फिर राम के हाथों मरा जाए, तुम्हारे हाथों का मरना है। महाराज मामा तैयार हो गए, भाईने के साथ मामा चल दिए। दोनों मामा भांजे गए। इसीलिए कहते मामा भांजा की यात्रा ठीक ना हो गई महाराज। दोनों मामा भांजे चले। अब क्या? पहुंचे महाराज, प्रभु श्री राम विश्राम में है, माँ सीता है, लखन जी बाहर बैठे हैं। महाराज इसने योजना बनाई, मामा बन गए कौन? कंचन मृग। कंचन मृग बन गए महाराज, सोने का मृग बन करके महाराज सीता जी के पास से निकला। मामा जी सीता के पास से जैसे सोने का मृग निकला, सीता जी का मन लाराई हो गया। हालांकि इसके पहले भगवान ने सीता मैया को अग्नि में वास करा दिया था कि महाराज जब 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 तक करो अग्नि में वास, तब लग करो निशाचर नासा। और महाराज प्रति छाया ही समझिए, सीता की प्रति छाया को देखकर महाराज सीता की प्रति छाया ने माया के सीता ने माया के मृग को देखा, ऐसा समझिए। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, शिया का अपहरण कराने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, प्रभु का अपहरण कराने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी, है ये मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी, है मृग कंचन का। कदम मार कर लाओ स्वामी, हो निशान इस बन का। कदम मार कर लाओ स्वामी, हो निशान इस बन का। शिव माया की माया का मृग, शिव माया की माया का मृग, राम लगे मुस्काने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने। माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। और कितने लोगों को जीवन भर दिया न सोने सोना, कितने लोगों को जीवन भर दिया न सोने सोना। राम चले वो सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने, माया का मारी चला, माया पति को भटकाने। माया सोना है वन में, दर दर भटकाई माया,
दिन रात किसी को सोने नहीं देती। जरूरी नहीं केवल सीता फंस गए इस माया में, हम सब फंसे हैं इस माया में। महाराज राम हमारे पीछे है और राम को हमने दौड़ा दिया माया के पीछे। हम दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु ये दे दो वो दे दो, और उस राम से हम माया मांगकर राम को दूर रखते हैं। सीता का जैसा हाल हमारा, और माया मांगा और सीता दूर गई। महाराज राम दूर गया और हमारा राम स्वयं हमारी व्यवस्था में लग गया और हम राम से दूर हो गए। मायापति को भी दर 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 भटकाई माया, मायापति को भी बन में दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कभी छाया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कभी छाया। नचा रही जग 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 में, नचा रही जग 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 में, माया चली नचाने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, शिव का अपहरण कराने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, शिव का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज रावण आया है, मृग के माया के पीछे सीता ने राम को दौड़ा दिया है। राम की तरह आवाज आने पर लक्ष्मण को भी भेज दिया है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची है। देखिए एक संदेश है बहुत सुंदर। कभी भी माया के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, और यदि माया के कारण हम भ्रमित हो जाएं, भटक जाएं, हरि हमसे छूट जाए, तो हमें भक्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। सीता ने माया के पीछे भगवान को भी छोड़ा और भगत को भी छोड़ दिया। भगत और भगवान दोनों छूट गए तो इस जीव का अपहरण हो जाता है, इस जीव के साथ छल हो जाता है, ये जीव छल लिया जाता है। यदि भगवान जाए तो भगत से दूर नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। और भगत भी चला जाए तो भगत की बताई हुई स्थिति गरिमा का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण कह गए माता जी इस रेखा के बाहर नहीं निकलिएगा, लेकिन मानी नहीं महाराज, जब निकलो। और महाराज इनके साथ छल हुआ। रावण संत वेश में आकर महाराज वन करके संत वेश बनाकर आया और महाराज उनका अपहरण कर ले चला गया। बीच में गिद्धराज जटायु की मुलाकात हुई, प्राण लगाकर इन्होंने बचाने की रक्षा की, पर अंततः गत्वा महाराज बचा नहीं पाए। कृपाण से इसने जटायु के दोनों पंख काट दिए और महाराज सीता जी को लंका में ले जाकर के अशोक के नीचे रख दिया। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे इस राम कथा के दिव्य अवसर पर महाराज हिंदू पर्व समन्वय समिति के कुछ पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका व्यासपीठ से मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ और मैं कथा को यहीं विश्राम करूंगा। कल आज की कथा आरण्य कांड है, बाकी कथा को मैं केवल संक्षिप्त प्रकाश डालते जाऊंगा। कल मैं केवल हनुमान जी की कथा बोलूंगा सुंदरकांड पर। अब सभी लोग समय से आइएगा। मैं अब राजेंद्र गुरु जी को बुलाऊंगा कि आकर के हमारे आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करें और कथा उत्साह के लिए, उत्साहवर्धन के लिए अपनी बात मंच से रखें। सादर जय श्री राम।
बोले जय श्री राम। आवाज अभी बहुत कम है, इस कॉलोनी के बाहर भी आवाज नहीं पहुंची। जितनी इतनी भीड़ हो गई है, सारी माताएं, सारे बहनें, हमारे मित्र, पड़ोसी, भाई, सभी लोगों पर जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी कॉलोनी में ये कथा एक घटना की तरह आई, क्योंकि इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, कोई प्लान नहीं था कि कैसे राम कथा होगी। हम लोगों का कोई परिचय महाराज जी से नहीं। आशीष शुक्ला जी जो कि आचार्य हैं, हमारे कॉलोनी के कुछ शिष्य भी हैं इनके, आप हैं आशीष शुक्ला जी। इनके माध्यम से महाराज जी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए और ये कथा ऐसा लग रहा था कि हो नहीं पाई, क्योंकि किसी का उत्साह नहीं था। कोई कहता था समय अनुकूल नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सीजन अभी बहुत चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा, जैसा कि महाराज जी ने भी कुछ 2-3 दिन पहले कहा था, हम और आप कुछ नहीं करते हैं, हम और आप बिना प्रभु के आदेश के कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ करते हैं उसमें प्रभु श्री राम का आदेश होता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे जैसा भी कार्य हो। हमें लगता है कि यार हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भलाई होती होती है। तो महाराज जी का जो उद्देश्य था वो ये है कि हमारे सनातन धर्म में आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर प्रवेश कर रहे हैं, सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं। तो महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि कम से कम 5 कथाएं, राम कथाएं सतना शहर में आसपास के एरिया में हमें करनी है। इसके पश्चात इनकी कथा तिघरा में है, इसके पश्चात नई बस्ती में है। और महाराज जी का जो उद्देश्य है आगे का, सतना शहर में ऐतिहासिक राम कथा करने का। ऐसी ऐतिहासिक राम कथा कि पहले कभी ना हुई हो और आगे भी कभी ना हो कभी। इस तरह की राम कथा महाराज जी का संकल्प है। महाराज जी की कोई फीस नहीं, महाराज जी का केवल एक उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार करना। आप सभी लोगों को बधाई देना चाहिए, ऐसे गुरु ऐसे महाराज जी शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आज इस पावन मेला में हमारे महाराज जी की इस राम कथा में पधारे हुए हिंदू समन्वय समिति, जो कि सतना शहर में शायद नाम ऐसा ना हो कि कोई ना जानता हो। अगर इस नाम से नहीं जानते हैं लोग तो रामनवमी शोभा यात्रा, ये नाम बिल्कुल अछूता नहीं है। आज कई वर्षों से लगातार हमारे सतना शहर में ऐसी विशाल शोभा यात्रा निकलती है कि दशहरा भी अब फेल हो गया। इस बार की शोभा यात्रा 2 वर्षों के बाद हुई थी, क्योंकि कोविड काल चल रहा था, इसलिए इतना सभी के अंदर उत्साह भरा हुआ था, इतनी भीड़, इतनी झांकियां। हम लोग जयस्तंभ चौक में लगभग अंतिम झांकी में थे, हम लोगों का नंबर अंतिम में था, 2-4 झांकियां पीछे थी। और उसके बाद कुछ दिन के उस समय पश्चात पता लगा, कुछ लोगों ने कहा कि राम कथा जहाँ पे हम लोगों का समापन होता है झांकी, पहली झांकी राम कथा पहुंच गई है और हम लोग जयस्तंभ चौक में खड़े हैं। इतनी विशाल ने इस शहर के अंदर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई समाज से मतलब नहीं है, हमारे हिंदू समाज को जगाने का काम किया है। पूरी त्रिपुरम कॉलोनी हमारे संस्था की आभारी है और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे बीच में हिंदू पर्व समन्वय समिति के श्री लखनलाल केसरवानी जी, रामावतार चमड़िया जी, जो कि हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हैं। उनका तालियों से अभिनंदन किया जाए। हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारी पूरी कॉलोनी करती है।
इसके पश्चात श्री लखनलाल केसरवानी जी इस शोभा यात्रा के संयोजक रहते हैं और ऐसा सफल संयोजक शायद आपको देखने को मिला होगा। इतनी सफल शोभा यात्रा बहुत सराहनीय। इसके पश्चात श्री जितेंद्र जैन जी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष, आपका भी बहुत योगदान होता है। श्री बलराम गुप्ता जी जो कि भारत विकास परिषद के संगठन सचिव हैं, आपका भी अभिनंदन। राकेश रायकवार जी, आपका भी हमारी कॉलोनी में अभिनंदन। मनमोहन माहेश्वरी जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। विभास बनर्जी, ये हमारे परम मित्र हैं, बचपन के साथी जी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अशोक खनेजा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अशोक खनेजा जी वीडियो स्पेशलिस्ट हैं, फोटोग्राफर स्पेशलिस्ट। अगर आप एक बार इनको देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अभी कल आपके सारे व्हाट्सएप में वीडियो और फोटो आ जाएंगे। सुनील कारा जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन। हम हिंदू समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री रामोतार चमड़िया से निवेदन करेंगे कि हमारे महाराज जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। तालियों के साथ जोरदार स्वागत होना चाहिए महाराज जी के लिए। ऐसा अभिनंदन जो यादगार बन जाए, इतिहास बन जाए, ऐतिहासिक हो जाए, क्योंकि हमें दोबारा महाराज जी को फिर से सतना शहर में बुलाना है। तो आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, महाराज जी इसके भूल न पाए और हमारी एक आवाज सुने और दौड़े चले आए। प्रणाम जी, माला भिजवाइए श्री लखनलाल केसरवानी जी। श्री लखनलाल केसरवानी जी ठाकुर जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे ठाकुर जी जिनके आशीर्वाद से हमारी राम सफल राम कथा हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है जो मंच पर आए, महाराज जी सभी का स्वागत करेंगे अपने हाथों से। कमेटी के समस्त पदाधिकारी मंच पर आए, महाराज जी सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आचार्य जी सभी का टीका बंधन से स्वागत करेंगे। समस्त पदाधिकारी हिंदू पर्व समन्वय ओम विकास केसरवानी जी, वो भी हार्दिक वंदन अभिनंदन। अशोक जी आप भी आइए मंच पर, महाराज जी का पहले स्वागत ले लीजिए, उसके बाद फोटोग्राफी। देखिए प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा, आज पूरे सतना शहर को उन्होंने बुला लिया। न चाहते हुए भी पूरा सतना शहर, ये कमेटी यानी पूरा सतना शहर। डॉक्टर साहब का भी स्वागत हुआ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अशोक भाई साहब हमारे बहुत सक्रिय है, कमेटी के लिए बहुत योगदान करते हैं अपना। अब आगे की कड़ी में आइए शेखावत जी, लीजिए महाराज जी से स्वागत कीजिए आप।
हरे राजेंद्र गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत। आगे की इस बेला में हम अपने हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय रामवतार चमड़िया से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द इस राम कथा के लिए जरूर आशीर्वाद करें। तालियां इनके लिए होनी चाहिए एक बार जोरदार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है, शिवपुरम कॉलोनी में आयोजित ये राम कथा का लाभ शिवपुरम कॉलोनी वालों ने बहुत अच्छी तरीके से लिया और ये जान करके काफी प्रशंसा हुई कि महाराज के द्वारा सतना जिले में लगभग 7 कथाओं का और आयोजन करना है। हमारे सतना का अहोभाग्य है, आप जैसे सनातन धर्म के प्रति सोच रखते हैं। हमारी समिति भी श्री राम शोभा यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास पिछले 18 वर्षों से कर रहे हैं और उसमें भगवान राम की कृपा से बहुत ही सफलता मिलती ही चली जा रही है। आगे एक दिन एक बहुत बड़ा इतिहास ये शोभा यात्रा कायम करेगी। आपके इस आयोजन ने आज हमारी समिति को बुला करके हमें काफी उत्साहित किया है। हम शिवपुरम कॉलोनी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आश्वासन दिया कि सतना शहर में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रामकथा होनी चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा बरसेगी। एक घटना हम आप लोगों को बता दें, बहुत छोटी सी। अभी प्रभु श्री राम के विवाह के दिन बारात निकल रही थी, वहां से यहाँ आई है। हमारे रोहिणी भैया बैठे हुए सामने हरी शर्ट पहने हुए, इनकी सोने की चैन रात को गिर गई यहाँ, इनको पता भी नहीं चला। इनको सुबह जानकारी मिली जब गले में हाथ लगाया कि सोने की चैन गायब है हमारे। अब ये सुबह ढूंढना शुरू किए, पंडाल, मंदिर, घर से जितना जहां जहां ये गए। दोपहर को 12:30 बजे इनको चैन नहीं मिली। उसके बाद लास्ट में घर जा रहे थे, सामने जो बाउंड्री दिख रही है इसके बगल में जो घर बना हुआ है उसके सामने से गुजरे। जैसे नीचे इन्होंने देखा एक पन्नी पड़ी, इन्होंने पैर मार दिया धोखे से। पैर मारा तो वहां उसके नीचे चैन इनको मिल गई, किसी और को नहीं मिली। देखिए प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी बरसती है, जिसकी चैन थी उसी को वापस मिल गई। बहुत बहुत बधाई हो। हमारे प्रभु श्री राम की कृपा इस तरह से बरसती है। हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए और उसके लिए निरंतर सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा के साथ काम करें। प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ से हिंदू पर्व समन्वय समिति का दिव्य स्वागत और भगवान की दिव्य आरती। आज प्रभु श्री राम जी की आरती। अभी आप लोगों को जैसा कि मालूम है, प्रतिदिन सहयोग राशि की वर्षा चालू है, अभी रुकी नहीं है। आज पुनः सहयोग राशि की वर्षा होने लगी। मनीष गुप्ता जी हमारे शिवपुरम के मेंबर हैं, इनका भी अभी ऑपरेशन हुआ है और बहुत टफ ऑपरेशन हुआ है। अभी लौटे हैं 2100 रुपए की सहयोग राशि, उसके बाद भी इन्होंने प्रदान किया। जोरदार तालियां इनके लिए। रोहित अग्रवाल जी की तरफ से 50 किलो आटा आ गया। गौरव जायसवाल की तरफ से सब्जी में जो सरसों का तेल लगेगा वो उनकी तरफ से। अनुराग सोनी जी ने कल 50 किलो आटे की घोषणा दी, आज 100 किलो आटा, 1 कुंटल आटे की घोषणा उनकी भी हो गई। अब एक और सम्मान, हमारे बीच में श्री वैद्यनाथ गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनका परिवार बैठा हुआ है। हम आपको बताएं महाराज जी, छोटी सी घटना भी हमको इन्होंने बताया। ये भी रामायण के बहुत प्रेमी हैं, काफी सालों से रामायण पढ़ रहे हैं। कल रात को पता नहीं क्या हुआ, इनके सपना रात को 2 बजे करीब नींद टूट गई। सपने में पता नहीं क्या प्रभु श्री राम ने आकर कहा कि आप सुनने भर जाते हो लेकिन वहां पर आप महाराज जी का स्वागत नहीं कर रहे।
पता नहीं क्या उनके मन में आया, आज उनके अभी छोटे बच्चे ने कहा कि उनका सपना पूरा करना है। मैं आमंत्रित करता हूँ बैद्यनाथ जी के पूरे परिवार को, आए और महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। तालियों से स्वागत करिए। देखिए प्रभु श्री राम की कृपा, ऐसी कृपा आपने शायद प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं ना देखा होगा। लोग कहते हैं कि भगवान पत्थरों में रहते हैं, भगवान जहां आप चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, ये बात बिल्कुल आज यहाँ पर साबित हो गई। आइए संतोष गुप्ता जी कृष्णा, उनकी तरफ से भंडारे में जो बूंदी लगेगी वो उनके सौजन्य से है, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। पूरी कमेटी का ये स्वागत करना चाहते हैं। रामायण लेकर के आए हैं, देखिए प्रभु श्री राम की कृपा। जय श्री राम। कल कथा के पश्चात हवन होगा, सभी लोग हवन की तैयारी से आएंगे, सभी लोग हवन करें, जितने भी लोग हवन करना चाहें। हमारे श्रेयस पंडित जी हैं, उनको अपने अपने नाम लिखवा देंगे आज और कल, जो भी आप जिसने लगे, जिससे कि अपना कार्य व्यवस्थित हो सके। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप सभी लोग अपना अपना स्थान पर खड़े होकर भगवान की कृपा की। मैं चाहता हूं कि आज हिंदू समन्वय समिति के अध्यक्ष साहब आकर के अपने हाथों से भगवान श्री राम की आरती करें और उनके साथ सहयोगी भी उनके आकर के भगवान श्री राघव के दिव्य आरती के कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मैं राघव जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस संदेश को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के आप प्रभु श्री राम के दिव्य मार्ग पर प्रस्थान कर चुके हैं, उस प्रस्थान पर जैसे हनुमान जी महाराज को राम काज करने पे सफलता प्राप्त हुई थी, राम के मार्ग पर चलने में सफलता प्राप्त हुई थी, आपके भी उद्देश्य हनुमान जी की तरह पूरे हो जाएं, आपके ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इसी भाव के साथ आइए भगवान की कृपा से सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुष्य प्राणश्च मुखार्धग्निरजायत साज्यन्तिवरतिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ करत ललित सियपी, तीरथ करत ललित
ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषवर सारद सुख सनकादि शेषवर सारद पर में पवन सुखवीर आरत श्री रामायण गावत वेद पुराण जगत गावत वेद पुराण अष्टदश हो शास्त्र सब गंधन घोरस हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबत मुनि धन तन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण देखे गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भूषण गरुड़ आरत श्री रामायण देखे कलिमल हरनी विसरस प्रीति कलिमल हरनि विसरस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुगती सुभग श्रृंगार मुख जुबती तलन रोग भव मोरी अमी तलन रोग भवानी अमीति आत्मात सर्वविधि तुलसी भारत
हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा विवन्दनम् आरोग्यार्थे तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे कृष्ण करो स्वीकार दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल माँ के बिहारी लाल की राधा रमण सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की वैदिक सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर हर